एक बार फिर से बीसीसीआई का सिस्टम फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। एक बार फिर से हमें कटक में बेंगलुरु जैसे हालात देखने को मिले। आखिर कब तक बीसीसीआई अपनी गलतियां छुपाती रहेगी और आखिर कब तक पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा? आखिर कब तक जो आम जनता है वो क्रिकेट को देखने के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाएगी? दरअसल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में 5 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज 9 तारीख से हो जाएगा, 9 दिसंबर से, जिसका पहला मुकाबला कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले आपको बता दें कि कटक के जो बाराबाती स्टेडियम है उसके बाहर एक ऐसा मंजर हमें देखने को मिला जिसने हम सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि फैंस जो थे, जो क्रिकेट प्रेमी थे, वो अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को जो देखना चाहते हैं उनकी भीड़ वहां पर लग गई। दरअसल उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन ने 4 दिसंबर को यह ऐलान किया था कि भाई 5 दिसंबर से हम लोग जो ये मैच है इसके लिए टिकट के अवेलेबल आपके लिए करवाएंगे, तो आप अगले दिन सुबह आइए। हालांकि उन्होंने ये भी बताया था कि भाई आप रात से ही कतार मत लगाइए, आप रात से ही भीड़ मत लगाइएगा, सुबह आइए। लेकिन जैसे ही सुबह 9 बजे काउंटर खुला बाराबाती स्टेडियम के बाहर, तो फैंस जो हैं वो बेकाबू हो गए, क्योंकि हर किसी को मैच देखना था और हर कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखना चाहता है। लेकिन यहाँ पर फिर से सिस्टम फेल हो गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज करनी पड़ी, और ऐसा हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, ऐसा बहुत बार हम लोगों को देखने को मिलता है कि बेचारे जो फैंस हैं उनको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लाठीचार्ज हो रहा है। और अलग अलग तस्वीरें सोशल मीडिया में, अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया में आ रही है, और ये वीडियोस डराती भी है। शशीष, इन वीडियो को देख के लगता है कि यार बीसीसीआई का ये कैसा प्रबंध है? बिल्कुल, देखिए, फैंस को हमेशा से ही बाद में रखा जाता है। आप देखिए ना, ये भीड़, ये जो लाइन क्यों लग रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि टिकटों को लेकर इंडिया में सिस्टम कैसा है। कालाबाजारी होती है। पहले जो वीआईपी लोग होते हैं उनको टिकट बांट दिए जाते हैं, फिर टिकट का कुछ बहुत कम सा हिस्सा जो है ना वो बेचने के लिए रखा जाता है। और इसीलिए फैंस जो हर मैदान में पहुंचते हैं, टीम इंडिया को चीयर अप करते हैं, वो टिकट लेना चाहते हैं, वो अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं। लेकिन हर जगह, हमने रांची से भी तस्वीरें देखी थी जहां पर लोग रात के 12 बजे से लाइन में खड़े थे, कोई भोर 4 बजे से, सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ा था। तो ये जो हर जगह से तस्वीरें निकल कर आती है, इससे पता चलता है कि अभी भी सिस्टम वैसा नहीं है। देखिए, हम लोग ऑनलाइन टिकट्स की बात करते हैं, ऑफलाइन टिकट्स की बात करते हैं। ऑनलाइन में भी टिकट बेची जाती है, ऑफलाइन भी बेची जाती है, लेकिन सिस्टम आज भी वैसा के वैसा है जो दशकों पहले हुआ करता था। बीसीसीआई इतने अमीर बोर्ड होने के बावजूद भी अभी भी टिकट को लेकर मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज भी लोगों को इस बात का डर है कि टिकट जल्दी खत्म हो जाएगा, हमें टिकट नहीं मिलेगा, दलाल टिकट ले जाएंगे जो बाद में कालाबाजारी करेंगे, 1000 की टिकट 4000 में बेचेंगे, 4000 की टिकट 8000 में बेचेंगे, और इसीलिए ये सारा कुछ होता है। देखिए, बेंगलुरु में भी हमने एक घटना देखा था, जब आरसीबी की टीम पहुंची थी जीत को लेकर, वहां पर भी भगदड़ मचा था। वहां से भी सबक लेना चाहिए था कि लोगों की भीड़ जहां जुटती है, फिर वहां पर लाठीचार्ज जैसे हालात होते हैं, फिर आंसू गैस छोड़े जाते हैं। इस तरह के हालात ना फिर बहुत चाउस पैदा कर देते हैं। फिर वो सिस्टम को सवाल उठना लाजमी है, और सिस्टम पर सवाल उठता भी है। बीसीसीआई पर बार बार इस तरह के आरोप उठते हैं कि आप टिकटों को लेकर कुछ और सिस्टम लाइए, कुछ ऐसी सिस्टम लाइए जिससे लोगों को आसानी से मिल सके। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि ऑनलाइन टिकट्स जब बेची जाती है तब लोग टिकट्स तो खरीद लेते हैं, फिर उनको कलेक्ट करने के लिए ऐसे ही लाइन लगाते हैं, फिर टिकट कलेक्ट करने के दौरान ऐसी ही घटनाएं होती है। तो अब जब इतना हाईटेक जमाना आ गया है, तब बीसीसीआई को और कुछ ऐसे इंतजाम करने चाहिए जिससे इस तरह की चीजें हमें बार बार देखने को ना मिले। देखिए, बाराबाती स्टेडियम जहां पर यह मैच होना है, यहां पर इस साल ये दूसरा मैच खेला जाएगा। इससे पहले पहला मैच एक वनडे मैच खेला गया था इंग्लैंड और इंडिया के बीच, जहां पर रोहित शर्मा का शतक आया था। तो निश्चित तौर पर, चूंकि एक तो है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेडियम है, तो रोटेशन के आधार पर मैचेस बहुत कम मिलते हैं, तो दर्शक वहां के जो होते हैं वो चाहते हैं कि अब पता नहीं अगला मैच कब हो ना हो, इसलिए वो भारी तादाद में पहुंचते हैं। लेकिन बात वही की वही रह जाती है कि सिस्टम आज भी वैसा है जिसको लेकर ये तस्वीरें देखने को मिलती है। ऐसे में बीसीसीआई और वहां के जो उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन या जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जहां भी है, वहां के लोगों के लिए तमाम जो तैयारियां होती है वो पुख्ता नहीं होती है, इसलिए इस तरह की तस्वीरें आती है। हाँ, इसी को लेकर आप बता दीजिए कि आपका एक विंग का टिकट इस तारीख को बिकेगा, दूसरे विंग का टिकट इस तारीख को बिकेगा, तो क्या होता है कि उससे लोग एक बारी बारी से जब टिकट बिकता है तो फिर उसकी भीड़ भी कम हो जाती है। लेकिन पहले ही जो टिकट, ये जो दलाल लोग आ जाते हैं और टिकट लेकर कालाबाजारी करते हैं, बस इसी कारण है। इसीलिए कहा जाता है कि सिस्टम इंडिया का आज भी वैसा कैसा है। बीसीसीआई को इस चीज पर ध्यान देना होगा।
बिल्कुल। और आखिरी में पिस्ता कौन है? पिस्ता एक फैन ही है, जिस फैन ने क्रिकेटर को बनाया, जिस फैन फॉलोइंग ने क्रिकेट को इतना ऊपर दर्जा दिया इंडिया में, उसी फैन को आज इस तरीके से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। वही फैन आज लाठीचार्ज का शिकार होता है। तो जैसे कि शशि ने बताया कि भाई गलती सिस्टम की है। स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, जो भी स्टेट का हो, जैसे कि अभी उड़ीसा स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और फैंस के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं करना चाहिए। कुछ फैंस होते भी अग्रेसिव हैं थोड़ा सा, लेकिन सभी फैंस के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं करना चाहिए। आपको कोई ऑप्शन ढूंढना चाहिए, जैसे कि शशि ने बताया कि एक विंग का जो टिकट आप एक दिन कलेक्ट कीजिए, फिर दूसरे विंग का टिकट आप दूसरे दिन कलेक्ट कीजिए। इस तरीके से पूरा सिस्टम होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर बीसीसीआई की बहुत ज्यादा बड़ी गलती है, जैसे कि हम लोग पास्ट में भी ऐसी घटनाएं बहुत बार देख चुके हैं कि इस तरीके की भगदड़ होती है, लाठीचार्ज होती है और बेचारा फैन ही एक पिसता है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।